हेलो यू ऑल। आज की क्लास में क्लास 6 का जो मैथ्स बुक है एनसीईआरटी की, उसकी चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर से मैं बता दूं, क्लास 6 एनसीईआरटी की मैथ्स बुक चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो आइए, सबसे पहले जो आपकी बुक है ये एनसीईआरटी वाली, उसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वे अपनी बुक और अपनी जो पेन है वो साथ में लेकर बैठे। जैसे जैसे हम लोग ये एक्सप्लेन करते चलेंगे उसको आप नोट डाउन करते चलें। पहले आप ध्यान से देखें, मैं नोट डाउन करने के लिए या स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको वक्त दूंगा, उसको साथ साथ नोट करते आप चलेंगे। और जहां भी कहीं डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। अगर ये वीडियो आप दक्ष एजुकेशन के ऐप पर देख रहे हैं तो भी वहाँ चैट बॉक्स की सुविधा है और वहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा जो भी आपको डाउट्स होंगे। चलिए, तो पहले इसमें चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग में जो है वो बताया गया हुआ है जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो जो टूल्स होते हैं, जैसे स्केल है जिसको हम लोग रूलर कहते हैं, रूलर, कंपास आप जानते ही हैं जिसमें हम पेंसिल फिट करते हैं, एक निडल होती है उसमें, पॉइंटर होता है, दूसरा जो होता है एक स्टील का टूल होता है, इसमें दो पॉइंटर्स होते हैं, दो निडल होते हैं, उसको हम लोग डिवाइडर कहते हैं। तीसरा और ट्रायंगुलर शेप के जो दो टूल्स हैं उनमें उन दोनों को हम सेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं, सेट स्क्वायर। और जो सेट स्क्वायर होते हैं वो टू ट्रायंगुलर पीसेज हैं, वन ऑफ देम हैज 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स एट द वर्टेक्स एंड द अदर हैज 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल एट द वर्टेक्स। मतलब जो दो होते हैं ना इस टाइप में, आपने तो देखा ही होगा ऐसे, इस टाइप में आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी होगा एक इस टाइप का, इधर स्केलिंग की हुई होती है, इस टाइप का एक रहता है, और एक दूसरा जो रहता है वो भी ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा लंबा इस टाइप का। इसमें भी इस साइड की, इसके दोनों साइड्स में स्केलिंग ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ अब ठीक है। इधर ऐसा स्केलिंग की हुई होती है, इधर भी स्केलिंग की हुई होती है, इधर भी स्केलिंग की हुई होती है और इधर भी स्केलिंग की हुई होती है। तो ये दोनों जो है वो सेट स्क्वायर है। इसमें जो है ये 45 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल होता है, और ये वाला जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। दूसरा जो आपको सेट स्क्वायर दिख रहा है उसमें एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 90 डिग्री है, इधर 30 डिग्री है और इधर 60 डिग्री है। इस तरह से ये एंगल्स होते हैं। एक और टूल होता है आपके इंस्ट्रूमेंट में, इसको हम चांद कह लेते हैं, इंग्लिश में इसको प्रोटेक्टर कहा जाता है। इस टाइप का होता है, आपने देखा ही होगा ऐसा, इस टाइप में, ये चांद है, प्रोटेक्टर। तो जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपके टूल्स हैं उसमें एक स्केल है जिसको रूलर कहा जाता है, रूलर, और दूसरा प्रोटेक्टर है ये चांद। ये दो सेट स्क्वायर्स हैं, और दो स्टील के जो टूल्स होते हैं उसमें एक का नाम है कंपास जिसमें हम अपनी पेंसिल फिट करते हैं, और दूसरा है डिवाइडर जिसमें दो नीडल्स होती हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके बारे में। अब हमें यहाँ पर दूसरा चीज जानना है, सर्कल क्या होता है। जैसा कि आपकी बुक में बताया गया है एनसीईआरटी वाली में, तो सर्कल के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। ये है सर्कल, सर्कल के बीच में इसका सेंटर होता है, हम यहां लिख दे रहे हैं सर्कल, ये है सेंटर, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सर्कल है ये कंप्लीट, ये इसका सेंटर है, ये जो है इसका सरकमफेरेंस है। और सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली जो लाइन है इसको कहते हैं रेडियस, ये आपको मालूम होगा। और इसी रेडियस को अगर दूसरी ओर भी हम स्ट्रेट लाइन इसका बना के इसको ज्वाइन कर दें तो ये बन जाता है डायमीटर। मतलब जो डायमीटर है वो क्या है, रेडियस का डबल है, 2 इंटू रेडियस।
ये बात समझ में आती है? देखिए यहाँ एक बार और देखिए, ये है मान लिए ओ, पॉइंट नंबर ओ, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस और इसी को स्ट्रेट लाइन में दूसरी ओर मिला दें। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेंटर होते हुए जो लाइन जाएगी उसे कहेंगे डायमीटर। और जनरली क्या है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, 2 गुना होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं सर्कल के बारे में। इस चैप्टर में बेसिकली आपको कंपास की मदद से सर्कल बनाना सीखना है। तो कंपास आप देख ही रहे, कंपास क्या है, जैसे कंपास का जो निडल है वो एक पॉइंट पर हम रखेंगे, उसमें पेंसिल लगाएंगे और ऐसे करके पूरा एक गोल ऐसा सर्कल हम बनाएंगे। आपने बनाया भी होगा, आता भी होगा, लेकिन अब यहाँ करना क्या है, क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ रहेगा, जैसे लिख देगा कि 5 सेंटीमीटर रेडियस मेजर करके एक सर्कल बनाइए। 5 सेंटीमीटर रेडियस मेजर करके एक सर्कल बनाइए। तो हमें क्या करना है, स्केल पर कंपास की सहायता से 5 सेंटीमीटर को नाप लेना है। कैसे नापेंगे, जैसे ये स्केल है, आप देखते होंगे स्केल में मेजरमेंट जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आगे ये चलती जाती है। तो अगर हमें 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है तो कंपास में जो निडल होगी वो 0 पर होगी और आपके पेंसिल का पॉइंट जो होगा वो 5 के ऊपर होगा, और बिना हिलाए उसको इस पॉइंट पर रखेंगे और पूरा एक गोल सा सर्कल बना लेंगे। जो सर्कल बनेगा वो 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद इतनी बातें जानने के बाद जो है वो आपका एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट हो जाता है। ये मैं मिटा रहा हूं। इतनी बात जानने के बाद जो है एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन जो है सब ये समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 14.1 इसको देख लीजिए। 14.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का, इतने सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि स्केल ले लेना है। स्केल पर 0 से मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं नापना। तो आपके कंपास का एक निडल जो होगा वो 0 पर होगा और पेंसिल की पॉइंट जो होगी वो 3.2 के पास होगी, 3.2 के ऊपर होगी। वहां से उसको बिना हिलाए हम उठाएंगे और बिना हिलाए उठाने के बाद उसको क्या करेंगे, एक मीन पॉइंट वहां पर जिसको हम उसका सेंटर बनाएंगे और सेंटर के चारों ओर एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ध्यान रहे कि ये ऐसे जाकर के मिल जाए और जो आपका सर्कल बन के आएगा वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, जो है 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि विद द सेम सेंटर O ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडी 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, इसमें करना ये है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। 3.2 सेंटीमीटर का एक रेडियस का एक सर्कल केवल खींच देना था। अब है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर कह रहा है एक ही सेंटर हो, एक सेंटर हो O, इस पर 2 सर्कल खींचने हैं आपको। पहला सर्कल जो है वो 2.5 सेंटीमीटर का खींचने के लिए आपको कहा जा रहा है और दूसरा सर्कल कह रहा है 4 सेंटीमीटर का खींचने के लिए। इस तरह के सर्कल को हम कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। याद रखिए, कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक सर्कल तो क्या है कोसेंट्रिक सर्कल, जब एक ही सेंटर पे 2 सर्कल हो या उससे ज्यादा हो तो कहेंगे कोसेंट्रिक सर्कल। ये देखिए, पहले 2.5 हम मेजर करेंगे स्केल पर। 2.5 मेजर करने के बाद बिना हिलाए कंपास को हम इस प्रकार से एक सर्कल वहां पर बना लेंगे। ये थोड़ा ऊपर हो गया, ये रहा सेंटर। फिर इसी सेंटर पर एक 4 सेंटीमीटर का भी हमें सर्कल बनाना है। तो फिर दोबारा से स्केल पर कंपास को रख करके 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और इसके ऊपर एक और सर्कल हम बनाएंगे। इस सर्कल को बनाते समय भी कंपास का जो निडल होगा वो पॉइंट वो हमारे सेंटर ऊपर होगा और पेंसिल जहां तक जाएगी वहां तक एक बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल।
उसके बाद लिख करके बता देंगे ऐसे, जैसे यहाँ से आते हैं एक रेडियस बना लेंगे, इसको लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर और एक रेडियस इधर भी बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और इसको इस साइड से लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। एक बार देख लीजिए फिर से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर। इफ यू जॉइन द एंड ऑफ these diameters, what is the figure obtained? What figure is obtained if the diameter are perpendicular to each other? What do you check your answer? How do you check your answer? Sorry, पहले के तो कह रहा है draw a circle and any two of its diameter। एक सर्कल बनाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक सर्कल बनाइए, मैं हाथ से बना रहा हूं इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, आप उसको जब कंपास से बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये इसका हो गया सेंटर। कह रहा है कोई दो डायमीटर खींचना है, तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि डायमीटर क्या होता है, सेंटर से होते हुए सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो सिरों को छूने वाला जो लाइन सेगमेंट है वही होता है डायमीटर। ऐसा एक डायमीटर हम बना देते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा हिल गया है, सीधा बना देते हैं। चलिए ये हो गया इसका सेंटर, नाम रख देते हैं O। अब कह रहा है कौन सा फिगर आपको मिला, इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ये डायमीटर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। अच्छा बच्चों परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता है, परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर मींस होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मींस होता है 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ कह रहा है व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड, तो फिगर ये रहा। इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सारे डायमीटर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। हाउ डू यू चेक योर आंसर, तो चेक कैसे करेंगे कि एंगल 90 है कि नहीं, तो हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखेंगे, उसके पॉइंट को इसके पॉइंट से मिलाएंगे, जब ऐसे रखेंगे तो ये 90 डिग्री मेजर करेगा। इसी प्रकार से जब हम उस प्रोटेक्टर को उल्टा करके इधर इस साइड से रखेंगे तो इसको चेक कर सकते हैं, इधर से रखेंगे तो इसको चेक कर सकते हैं, इधर से रखेंगे तो इसको चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब चारों साइड से चारों 90 डिग्री के जो एंगल्स हैं इनको चेक इजीली किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ हाउ डू यू चेक योर आंसर, वी कैन चेक आंसर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट्स ए बी एंड सी सच दैट, तो पहले सर्कल बना लेते हैं। तो बच्चों ये एक हो गया सर्कल, और सर्कल में 3 पॉइंट्स हमें रखने हैं ए बी सी सच दैट A is on the circle, B is in the interior of the circle, C is in the exterior of the circle। तो एक बात याद रखिएगा, इस सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट होगा वो इन द सर्कल, हम उसको बोलेंगे इन द सर्कल, इन द सर्कल। एक दूसरा कंडीशन है ऑन द सर्कल, और एक थर्ड कंडीशन है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इजी है, इन द सर्कल मतलब सर्कल के अंदर, एनीवेयर कोई पॉइंट होगा। ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट होगा तो इसको बोलेंगे ऑन द सर्कल। ओके, और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर, एक्सटीरियर में कहीं भी कोई पॉइंट है तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, वंस अगेन सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट होगा तो इन द सर्कल, सर्कल के ऊपर जो ये पॉइंट्स आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ये सब ऑन द सर्कल है,
और एक्सटीरियर मतलब बाहर में कहीं पर कोई पॉइंट है तो वो हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इसका नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है लेट ए एंड बी बी द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, ड्रॉ देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी, एग्जामिन व्हाटएवर ए बी लाइन जो है लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी आर राइट एंगल्स। फिर से एक बार देखिए, कह रहा है ए और बी दो सेंटर्स वाले दो सर्कल बनाने हैं, रेडियस उनका इक्वल होना चाहिए। Draw them so that each one of them pass through the center of the other। ध्यान दीजिएगा, रेडियस कितना है, इक्वल रेडियस। तो कुछ एक मेजर ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस। ये हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। मान लेते हैं हम कि 4 सेंटीमीटर रेडियस के हम दो जो है सर्कल बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है, चूंकि दो सर्कल बनाने हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे के सेंटर से होकर पास होने चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस पूरे लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर और इसी को हमको रेडियस रखना है, तो कहीं भी या तो इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे कंपास के नीडल रखते हैं और एक सर्कल हम बना लेते हैं इस टाइप से। थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, मैं फिर से बना रहा हूं। चलिए इससे काम चल जाएगा। ये सेंटर हो गया और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब एक दूसरा सर्कल और बनाना है और वो सर्कल जो है, ये सर्कल हमने यहाँ से बनाया और वो सर्कल हम जो है यहाँ पर कंपास रख करके बनाएंगे ताकि इसके सेंटर से वो कवर हो जाए। तो इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक, अब हम जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था उसके अकॉर्डिंग काम कर चुके हैं। देखिए उसमें ये कहा जा रहा था कि दोनों सर्कल जो होंगे, पहले इनका नाम दे देते हैं ए और बी। दोनों सर्कल जो होंगे वो एक दूसरे के सेंटर से होकर क्रॉस करने चाहिए। तो अगर इस सर्कल की बात करें तो इसके ये अपने ये इस सर्कल के सेंटर से होकर क्रॉस कर रहा है, और अगर इस दूसरे सर्कल की बात करें तो ये पहले वाले सर्कल के सेंटर से होकर के क्रॉस कर रहा है। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ था लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। अब ये दोनों जो सर्कल है एक दूसरे को पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पूछा ये जा रहा है कि एग्जामिन वेदर लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी आर एट राइट एंगल्स। अगर इसको मिला दें हम तो क्या ये राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। तो देखिए आंसर होगा यस, आंसर होगा हाँ। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर इसलिए नहीं बन रहा है बच्चों क्योंकि ये मैंने हाथ से बनाया है और ये रफ डायग्राम है। जब आप पूरी कंपास और नीडल और वो लगा के और मेजरमेंट करके अच्छे से परफेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर ये 90 का एंगल फॉर्म हो जाएगा। फिगर ऐसे ही बनेगा और मेथड यही रहेगा। तो स्टूडेंट्स 14.1 जो एक्सरसाइज था, इस प्रकार से इन 5 क्वेश्चंस को डील करने के बाद एक्सरसाइज 14.1 जो है वो समाप्त हो गया। देन 14.1 का जो इंट्रोडक्शन है वो और 14.1 एक्सरसाइज दोनों आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप पर चैट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।